अब ये जो नए पैदा हो गए राम भगत, इनमें अधिकांश लोग तो राम को मानते नहीं थे, राजनीति करने के लिए राम के नाम। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ, भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहाँ तो गाने देना पड़ता। तेजस्वी यादव जी का बयान बचकाना और हास्यास्पद है। इंडी गठबंधन के सभी दल सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी बयान देने में उनकी होड़ लगी हुई है। यह राम के लिए कह सकते हैं, लेकिन उनको हिम्मत है तो किसी दूसरे के लिए कह कर देखे। श्री राम और मंदिर को लेकर सियासत इतनी ज्यादा तल्ख हो चुकी है कि पूछिए मत। शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने सारी मर्यादाओं को रौंद दिया। श्री राम को लेकर अभद्रता की सारी लकीरें मिटा दी। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही होता है। आव्हाड के इस बदजुबानी पर सनातनी उबल पड़े। कभी आव्हाड के करीबी रहे अजित गुट के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक ने केस दर्ज करवाया। अभद्र भाषा का प्रयोग, हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़, करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने का दुष्कृत्य। इनसे देखा नहीं जा रहा कि 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। इनके पेट का दर्द इन बयानों से छिलक रहा है। शरद पवार के करीबी नेता की इस बेशर्मी पर साधु समाज भी उबल पड़ा। नारायण साक्षात भगवान है और उनके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग करना, क्या उस समय में आप जिंदा थे? क्या आपने देखा था? क्या ऐसी बात को कल्पना, राम राम सीताराम 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 साधु में बोलने पर भी आपने मुझको पाप दे दिया। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे। जितेंद्र आव्हाड ने जो बयान दिया है, यह निश्चित रूप से निंदनीय के साथ साथ यह देश के सभी राम भक्तों को गहरा आघात पहुंचाने वाला है। सनातन के खिलाफ अब शब्दों के इस्तेमाल के लिए बदनाम रहे जितेंद्र आव्हाड इस बार राम के नाम पर चौतरफा घिर गए। जब उनका सार्वजनिक विरोध हुआ तो माफी मांग ली। ऐसा है कि भावनाओं के आशय पे मैं बात करूं तो अलग बात है, अगर विषय के अभ्यास के ऊपर मैं बात करूं तो अलग बात है। लेकिन आज के बाद 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है। इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद जितेंद्र आव्हाड ने माफी मांगी, मगर बिहार में अब भी राम के नाम पर सियासी उबाल है। 1990 में आडवाणी का राम नामी रथ रोकने वाले लालू यादव के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस बार मंदिर का मुद्दा थामे हुए। आप लोगों को क्या दिया जाता है? बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ, भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहाँ तो गाने देना पड़ता है कि नहीं? राम मंदिर के नाम पर तेजस्वी यादव के तेवर को लेकर बीजेपी नेताओं के शब्द तल्ख हैं। यह राम के लिए कह सकते हैं, लेकिन उनको हिम्मत है तो किसी दूसरे के लिए कह कर देखे। राम का मतलब इनको कौन समझाए? और यह सब वोट के लिए बोल रहे हैं। वह भी जानते हैं कि राम का मतलब क्या है, राम का महत्व क्या है, भारतवासियों के दिलों में राम का स्थान क्या है, कितनी श्रद्धा है, लेकिन वोट के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। राम मंदिर को लेकर अखिल भारतीय स्तर की राजनीति हो रही है। मोदी विरोधी पार्टियों के आरोपों के चक्रव्यूह में भगवा पार्टी है। तो ऐसे में सवाल है, क्यों विपक्ष को डर है कि राम मंदिर का सारा श्रेय बीजेपी ले जाए? क्या वाकई लोकसभा चुनाव में राम लहर का असर दिखने वाला है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार राम फैक्टर कितना काम करेगा? इन्हीं सवालों के साथ पड़ताल करने एबीपी न्यूज की टीम पहुंची हस्तिनापुर। इस वक्त हम वीर भूमि मेरठ के बुढ़ाना गेट पे मौजूद हैं, ये समझने के लिए कि आखिर 22 जनवरी की वो ऐतिहासिक तारीख, उस तारीख का इंतजार यहाँ के लोग कैसे कर रहे हैं और उस तारीख का सियासत पे क्या असर पड़ने वाला है।
सबसे पहले जान लीजिए कि मेरठ के लोगों के मन को टटोलना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये वो धरती है जिसका रामायण से सीधा सरोकार है, जो मंदोदरी से जुड़ा हुआ है, जहां के लोग राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। और उस वक्त प्रत्येक हिंदू के मन में था कि राम का मंदिर बनना चाहिए। एक अजीब सा उत्साह था लोगों के मन में। और बुढ़ाना गेट पर एक जिमखाना मैदान है, से लेकर अब बेगमपुर तक इतना जनसैलाब था कि लगभग 2.5 किलोमीटर का, और करीब करीब 100 मीटर चौड़ी सड़क थी। 100 मीटर और 2.5 किलोमीटर का सैलाब था, और जो लग रहा था कि जनता का रोष है या जनता का मत है कि राम मंदिर बनना चाहिए। मेरठ जैसी क्रांतिकारी धरती है। बुढ़ाना गेट इलाके में बड़ी तादाद में लोगों से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास ने बात की। बहुप्रतीक्षित राम मंदिर वाले उत्साह के बीच उनसे ये जानने की कोशिश की कि लोकसभा चुनाव में राम लहर का क्या असर पड़ेगा। सुना है कुछ 22 जनवरी के बारे में? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए एहतियात, क्योंकि हम छोटे छोटे थे। एक नारा तो कसम राम की खाते, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। 1 रुपया 1 ईंट के साथ हम अयोध्या भी गए थे एक बार, और हम कई बार अयोध्या जा चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया है हर घर पर 5 देसी घी के दीपक जलें और मंदिर ऐसे सजें कि लगे कि राम जी वापस आए हैं। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के मन में, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का भी हो, वो सब जो है राम को अपने मन में रखते हैं। 500 साल बाद ये ऐतिहासिक, हमारी कई पीढ़ियाँ कुर्बानी देने के बाद ये ऐतिहासिक क्षण हमारे हिंदुस्तान के देशवासियों के लिए आ रहा है। इसके लिए पूरे देश को बधाई। पार्टियां जो हैं श्री राम का भी इस्तेमाल करेंगी चुनाव में। श्री राम का इस्तेमाल तो सबको करना चाहिए, जब भी, हाँ, सभी को करना चाहिए। जो भी शंखनाद करेगा वो तो श्री राम का नाम लेना चाहिए, उसके नाम से ही आगे चलना चाहिए। वो चाहे किसी धर्म का भी हो, तो उद्धार उसी का ही होगा। देश के प्रधानमंत्री ने पहल की है कि भाई राम का मंदिर बनना चाहिए, मैं खुद जाऊंगा। बीजेपी है वो श्रेय लेती है कि हमने बनवाया। नहीं, ये बात तो ये तो है ही जी। मोदी सरकार में इसका निर्णय आया, नहीं तो कितने सालों से, 70 साल से सरकार थी हिंदुस्तान में, किसने निर्णय लिया? कोई निर्णय नहीं लिया। फायदा किसका होगा? फायदा भारतीय जनता पार्टी का होगा। शर्मा जी ये बताओ, अभी चुनाव होने वाला है ना? चुनाव है, वोट तो देते ही होंगे। हाँ बिल्कुल देते हैं, बीजेपी को देंगे, इस बार भी देंगे? बिल्कुल देंगे। क्या बताओ, हिंदुस्तान को आजाद हुए कितने साल हो गए? कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा था जिनने धर्म को चेताया? आज मंदिर बना रहे हैं मोदी। धर्म के नाम पे वोट देंगे? धर्म के नाम पे तो वोट देंगे, धर्म है, पंडित आदमी है भाई। धर्म के नाम पर नहीं देंगे तो और किसके नाम पे देंगे? कैसे? 22 जनवरी की तारीख को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवा पार्टी ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है। बीजेपी 14 जनवरी से 22 जनवरी के बीच विशेष अभियान चलाएगी। इसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता देश भर में तीर्थस्थल, पूजा स्थल, मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे और 22 जनवरी को दीपावली मनाएंगे और श्री राम ज्योति जलाएंगे। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर मंदिर पॉलिटिक्स के इल्जाम लगा रही हैं। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बना, ना कि किसी पार्टी ने या किसी दल ने बनाया। राम मंदिर सबका है। अब राम मंदिर को लेके कुछ बीजेपी खास तौर से उसको पूरी तरह से राजनीतिक माहौल करना चाहती है, और वो ये मैसेज और ये सिरे लेना चाहती है कि राम मंदिर हमने बनवाया। हालांकि बीजेपी के नेता राम मंदिर के नाम पर चुनाव को सिरे से खारिज कर रहे हैं, विकास के आसरे वोट की बात कर रहे हैं। आरोप लगाने वाले मन से कमजोर हैं, आत्मविश्वास विहीन हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। ये मुक्ति पाने की तैयारी कर लें, बजाय इसके कि राम के विषय को राजनीतिक बना। बीजेपी नेता जो भी कहें, मगर राम नाम की नींव पर खड़ी पार्टी जिस तरह मंदिर के नाम पर बिसात बिछा रही है, उसका संकेत बहुत साफ है। मगर राम मंदिर पर सियासत के बीच बीजेपी और विपक्षी नेताओं के दावों पर मेरठ के बाकी लोग क्या कहते हैं, बताएंगे।